नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 10 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी नाम क्या है वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो देखो हुआ क्या, अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने राज्य का डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के प्लेयर हैं वंदना कटारिया को। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तराखंड। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने पहले ही वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का कैश इनाम देने की भी अनाउंसमेंट की थी। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। देखो 5-6 पॉइंट आप याद रखेगा। पहला पॉइंट क्या है कि भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा उत्तरकाशी में। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहां पर बना है? ये बना है पिथौरागढ़ जिले में। थर्ड पॉइंट, भारत का ही पहला पोलिनेटर पार्क ये कहां पर बना है? ये बना है नैनीताल के हल्द्वानी में। ये पॉइंट आप याद रखेगा। फोर्थ पॉइंट, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। भूकंप अलर्ट ऐप इसको लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। फिफ्थ पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम वात्सल्य योजना इसको भी लॉन्च किया। सिक्स्थ पॉइंट कौन सा है? भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? इसका उद्घाटन हुआ देहरादून में। सेवंथ पॉइंट, हरेला ये जो फेस्टिवल है ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है ना, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 8वां पॉइंट आप याद रखेगा कि ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये 8 पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें केरला की, केरल की सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? तो इस स्कीम का नाम क्या है? स्मार्ट किचन योजना। राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के संगोला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है उत्तराखंड की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री ऊपर चाइना और इधर नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। देखो हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर नहीं होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखो एक करेक्शन कर लीजिएगा, कल जब हम राजस्थान के बारे में कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की सीमा नेपाल के साथ लगती है, मतलब इसी प्रकार से मैंने बोला था। देखो मैंने इशारा तो पाकिस्तान की तरफ किया था लेकिन वो गलती से नेपाल निकल गया था, तो उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। राजस्थान की बाउंड्री नेपाल के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ लगती है। ये देखिए नेपाल तो यहाँ से बहुत दूर है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो 2 कैपिटल है, एक तो गैरसैंण जो समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून ये विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए ये पुस्तक यानी ये बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रशांत देसाई इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का ई आंसर सही है, प्रशांत देसाई। ये लिस्ट आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। इसमें जो रेड कलर में है ये ऑथर है और ब्लू कलर में है वो बुक्स हैं जो अभी न्यूज़ में रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने
किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया? तो ये किसके साथ आयोजित किया? ये क्या? संयुक्त अरब अमीरात, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अबू धाबी के कोस्ट पे, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूएई, ये पूछा जा सकता है कि जो बायलैटरल एक्सरसाइज है जायद तलवार, ये किन दो देशों के बीच हुई है? तो भारत और यूएई के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित हुई है। यूएई की लोकेशन अभी हम आगे देखते हैं, पहले बात करते हैं पेरू की। पेरू की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है ना, ये है लीमा। ईरान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तेहरान। लेबनान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बैरूत। और कतर, इसकी कैपिटल ये आप याद रखेगा, इसकी कैपिटल क्या है? दोहा। दो कैपिटल और याद रखेगा, एक तो टर्की की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अंकारा। ये तो अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है इसी महीने में, उसमें पूछा भी जा चुका है। केनिया की कैपिटल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नायरोबी। क्यों? क्योंकि नायरोबी में ही यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? नायरोबी में। अब यूएई की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है यूएई, ये जो येलो कलर में है ना, ये यूएई है। ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी आप करेंसी और याद रखेगा, यूएई की जो करेंसी है यूएई दिरहम, ये इसकी करेंसी है। ये इधर पर्शियन गल्फ है और इधर ये गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर यूएई के ऊपर नॉर्थ साइड में ये जो देख रहे हैं आप, ये एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल इसको लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखेगा। अब बात यहाँ पे देखो गुजरात की है, तो गुजरात से ना आप 5-6 पॉइंट याद रखेगा। 5-6 पॉइंट कौन कौन से हैं गुजरात के, समझते हैं। सबसे पहले आंगनवाड़ी जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। दूसरा पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये गुजरात में बनेगा। थर्ड पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना? ये बना गुजरात के माही सागर में। फोर्थ पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर बनेगा, मतलब कहाँ पर इसका काम चल रहा है? तो ये अहमदाबाद में, ये सबसे बड़ा है। पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा तो वो जयपुर में है। पांचवा पॉइंट, गुजरात का ना एक देखो जिला है कच्छ जिला, और यहाँ पर एक गांव है उसका नाम क्या है? कुनरिया। ये जो कुनरिया गांव है ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब बालिका पंचायत इसका गठन किया गया है। किसका? बालिका पंचायत का। तो ये हो सकता है पूछा भी जा सके। तेलंगाना की बात करें तो दलित बंधु स्कीम इसको लॉन्च किया था तेलंगाना की सरकार ने। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। हरियाणा की बात करें तो देखो हरियाणा तो इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? तो हरियाणा की सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की थी उसका नाम क्या था? हर हित स्टोर योजना। यहाँ पे लिख देता हूँ, हर हित स्टोर योजना। एक स्कीम और है, उसका नाम क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ये भी हरियाणा की सरकार ने लॉन्च की थी। गुजरात की लोकेशन देखिए अब आप, ये है गुजरात की लोकेशन। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ गुजरात शेयर करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है।
कड़ारम ये माही रिवर के किनारे पे है। तो ये थी गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2021 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सी मनाई गई? तो ये मनाई गई 80वीं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थे कौन? ये देखो सोशल रिफॉर्मर थे और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। कौन थे? फर्स्ट नॉन यूरोपियन, जिनको 1913 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नाम क्या था? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखो हमने कल ही पढ़ा था 8 अगस्त 2021 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट इसकी 79th एनिवर्सरी बनाई गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिशर्स का रूल था ना, कॉलोनी रूल, उसको तुरंत खत्म करना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश से अब आप 3 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन सा? पहला पॉइंट, इस सरकार ने मतलब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया। पहली बार मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? कि 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। असम की बात करें, स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना असम की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च की। कर्नाटक की बात करें तो देखो अभी रिसेंटली एनसीआरबी का एक डाटा आया था, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे ज्यादा जो सुसाइड के केसेस हैं ये कर्नाटका में देखने को मिले हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है, ये आप देखिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसकी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, ना कि नेपाल के साथ। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो इसकी भी 2 कैपिटल है। शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ये राज्यपाल हैं। देखो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और बाकी 4 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। टोटल मिलाकर ये कितने हो गए? टोटल मिलाकर 6 हो गए, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालीमत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान जो हासिल किया है ये किया है यूएसए ने। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे कौन है? चाइना। ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है? देखो वैसे तो नाम से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, इसका आंसर क्वेश्चन में भी दिया गया है, मनोज सिन्हा। अगर आपको ये पता हो मनोज सिन्हा कहाँ के उपराज्यपाल हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। और पूछा जाए राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो ये लद्दाख के हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। जम्मू कश्मीर की बात है, देखो ये जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। मैं आपको इतना बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये कॉमन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। ये पॉइंट आप याद रखेगा। और ये जो 6 पॉइंट हैं ये आप इजीली पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है, ये देखिए आप, पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, इधर लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और पंजाब के साथ भी इसकी बाउंड्री साझा करती है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कम लागत वाली जल शोधन और उपचार इकाई विकसित की है? तो ये की है आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। पूछा जाए आईआईटी खड़गपुर ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल कैट डे होता क्या है? एसएससी जीडी, एमटीएस,
इन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये हर साल 8 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अगस्त को इंटरनेशनल कैट डे। इसको ना फर्स्ट टाइम 2002 में मनाया गया था इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के द्वारा। ये पॉइंट आप याद रखेगा। एक पॉइंट और याद रखेगा, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ये मनाया जाता है। बाकी लिस्ट इस बॉक्स में दी गई है, इंपोर्टेंट दिवस इस बॉक्स में है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार किस राज्य से हैं? हरियाणा से। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया यानी वाटर मंथ स्टार्ट किया? लद्दाख ने। किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? उड़ीसा सही आंसर है। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? देखो यहाँ पे ऊपर ये जो वीरेंद्र कुमार लिखा हुआ है ना, ये नीचे आएगा, ये गलती से ऊपर टाइप हो गया है, तो वीरेंद्र कुमार 6th क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिक्षत्रीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? किस राज्य सरकार ने मखकलाई थेडी मार्थुवाम योजना शुरू की? 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।